चिल्लाकर बात करता देख डेथ चोई को उठाकर दूर फेंक देती है और उसे आइंदा इस तरह से बात करने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहती है, क्योंकि चोई के ह्यूक्सो के शरीर में जाने से पहले ह्यूक्सो खुद के ही हाथों से खुद की जिंदगी खत्म करने वाला था। मगर चोई के ह्यूक्सो के शरीर में जाने के बाद उसने भले ही हालत बेहतर कर दिए थे, मगर डेथ ने पहले ही बता दिया था कि जिस तरह से चोई डिसीजन लेता जाएगा उसी तरह सारी चीजें होती जाएंगी। यानी चोई का ह्यूक्सो के शरीर में होकर भी मरना कहीं ना कहीं उसके ही किसी न किसी गलत डिसीजन की वजह से ही था। फिर डेथ वापस से चोई के ऊपर बंदूक को तान देती है, क्योंकि अब चौथे शरीर में जाने की बारी थी। मगर वो गोली चलाने से पहले एक बात चोई से कहती है कि अब तो हालत और बदतर होते जाएंगे और ट्रिगर को दबा देती है। इस बार जब उसे होश आता है तब उसे कुर्सी पर बांध कर रखा होता है और उसके सामने कई सारे लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी उससे सवाल पूछता है कि बताओ लड़की और पैसा कहाँ रखा है। इधर वो चमकता हुआ डायमंड अभी तक चोई के शरीर के अंदर नहीं गया होता, जिस वजह से उसे आखिर वहाँ चल क्या रहा है इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मगर चोई जब कुछ भी नहीं बता रहा होता तो उसके सामने बैठा वो आदमी गुस्से में उठकर एक हथौड़े को उठाकर चोई के ऊपर मारने वाला होता है। मगर तभी वो चमका हुआ डायमंड उड़कर चोई के अंदर चला जाता है। चोई अभी जिस इंसान के शरीर के अंदर था उसका नाम लीजू होता है। लीजू एक ऐसे गैंग के लिए काम करता था जो कई तरह के इलीगल काम करती थी। उस गैंग में एक लड़की थी जिसे लीजू पसंद करता था, मगर उस गैंग का जो बॉस था वो बार बार उस लड़की को परेशान किया करता था और वो पूरी गैंग का बॉस होने की वजह से लीजू कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए एक दिन वो उस लड़की के साथ वहाँ से भाग जाने का प्लान बनाता है। मगर जाने से पहले वो उसके बॉस के बैंक से 10 बिलियन वन चुरा लेता है। लेकिन इसके पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाता उस गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मगर पकड़े जाने से पहले उसने उस लड़की को और पैसों को किसी जगह पर छुपा दिया था और यही सवाल वो आदमी चोई से पूछ रहा था। अब चोई को पूरा सीन समझ आ जाता है, मगर क्योंकि उस डायमंड के अंदर जाते ही चोई को लिज्जू की सारी एबिलिटी मिल चुकी थी, इसलिए उस आदमी के हथौड़ा मारने से पहले चोई उसे लात मारकर दूर कर देता है और उस कुर्सी से बंधे होने के बावजूद भी उन लोगों से लड़ने लगा है, क्योंकि जिसका वो शरीर था यानी लिज्जू उस गैंग का सबसे काबिल गैंगस्टर था, इसलिए उसे फाइट करना अच्छे से आता था। चोई कुछ ही देर में वहाँ मौजूद सबको मारकर खत्म कर देता है और एक बाइक लेकर उस ट्रक से नीचे उतर जाता है। मगर चोई के भाग जाने की खबर उस बॉस को मिल जाती है और वो चोई को मारने के ऊपर 2 बिलियन वॉन का इनाम रख देता है। देखते ही देखते वो खबर शहर के सभी शूटर्स तक पहुंच जाती है और वो सभी चोई का पीछा करने लगते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी वो खबर मिल जाती है और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। चोई उन लोगों से बचने के चक्कर में बाइक लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, मगर बिल्डिंग के अंदर घुसते ही वो सभी शूटर्स चोई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी चोई सामने के उस लिफ्ट को देखा है और बाइक को लेकर सीधा उस लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। वो उस लिफ्ट से बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है, मगर शायद यही उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उसके पास वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सभी उसका पीछा करते हुए छत पर आ चुके थे और वो बॉस भी बंदूक के साथ वहाँ पहुंच गया था। वो चोई पर बंदूक उतान कर उसे अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर चोई के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि वैसे कभी ना कभी तो वो अभी जिसके शरीर के अंदर है वो मरने ही वाला था। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और बाइक के साथ उस इतने ऊंचे बिल्डिंग के छत से कूद जाता है। मगर खुशकिस्मती से वो सीधा जाकर साइड वाले बिल्डिंग के उस स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरता है। पानी के अंदर गिरते ही उसका फोन भी बंद पड़ जाता है, उस वजह से उसका वो ट्रैकर भी ऑफ हो जाता है, जिससे वो सभी चोई के पीछे आए थे। अब चोई अपने कपड़े बदलकर सीधा उसी लड़की के पास जाता है जिसे वो पसंद करता था। उसने उस लड़की को एक अनजानी जगह पर छुपाया था। चोई को यानी उस लड़की के लिए लीजू को देखने के बाद वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। चोई को लगा है कि वो लड़की सच में उससे यानी लीजू से प्यार करती है। वो लड़की चोई से उन पैसों के बारे में पूछती है। तब लीजू वही एक बोट की तरफ इशारा करता है, मगर उसके अगले ही पल वो लड़की जो इतने समय से चोई के लिए परेशान होने का नाटक कर रही थी वो चोई के ऊपर बंदूक उतान देती है और इसके पहले कि चोई कुछ समझ पाता वो लड़की उसके सर में गोलियां मारकर उसे जान से मार देती है। जब चोई डेथ के पास उस अंधकार वाली जगह पर जाता है तब डेथ भी उसके ऊपर हंसने लगती है, मगर चोई मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। डेथ को लग रहा था कि चोई ने उस लड़की को सच में पैसों का पता बता दिया है, मगर असल में चोई ने उस लड़की से झूठ बोला था और वो अब जिसके भी शरीर में जन्मेगा सबसे पहले जाकर उन पैसों को निकालने का उसका प्लान होता है। मगर जब 5वीं गोली चलती है तब चोई की आंख एक जेल के कैदी के रूप में खुलती है, यानी अब वो चाहकर भी उन पैसों को नहीं ले सका था, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लग जाता है। उसी वक्त एक अफसर आकर उसे वापस से उसके सेल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसी की तरह बाकी कैदी भी होते हैं। चोई एक लड़के से जाकर पूछता है कि उसे कब तक इस जेल से